नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के डबवाली के गांव पन्नीवाला मोरिका से आ रही है, जहां पर विदेश में गई बहू जब लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी वापस देश घर नहीं लौटी तो परेशान हुए ससुर ने जहर निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वाकई ही एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता अपने बेटे के साथ हुई बेइंसाफी का दर्द सहन नहीं कर पाया, चूंकि अपनी विदेश गई बहू को वापस बुलवाने के लिए कई बार पंचायतों का दौर चला, कई बार हाथ पांव जोड़ने पड़े, मिन्नतें निकालनी पड़ी, लेकिन बहू ने शादी के बाद अपने पति यानी कि मृतक इस व्यक्ति के बेटे के साथ बातचीत करने का दौर भी खत्म कर दिया। जिसके बाद ससुराल जनों के साथ कई बार पंचायतियों का दौर रहा, मगर हर बात बेनतीजा रही। हर बार इस परिवार को 2-4 दिन का समय दिया गया बात करने के लिए, हर बार बहाना ढूंढा गया, लेकिन जब कोई भी बात सिरे चढ़ती नहीं दिखी तो परेशान पिता ने कर्ज जो कि इतना बड़ा था और आर्थिक तौर पर झटके के साथ साथ एक मानसिक और सामाजिक तौर पर जो आघात पहुंचा, उसका दर्द सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। लाख मनाने के बावजूद भी विदेश से जब बहू नहीं लौटी तो ससुर ने जहर निगलकर जान दे दी। ये मामला डबवाली के पंजाब के साथ लगते हरियाणा का ये आखिरी गांव पड़ता है पन्नीवाला मोरिका, जहां पर सदर थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में बेटे के ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां पर आज शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल इस परिवार के लोगों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से उनकी बात को नहीं सुना गया और अब तक इस परिवार की ओर से उस बहू के ऊपर करीब 32 से 33 लाख रुपए का खर्च किया गया, जिसमें से 25 लाख रुपए तो डायरेक्टली विदेश बैठी उस बहू के खाते में डाले गए। बाकी विवाह शादी का खर्च कुल मिलाकर 32 से 33 लाख रुपए का खर्च इस पर किया गया। पुलिस को दिए गए बयानों में ये हरमीत सिंह ने कहा है कि 18 जनवरी 2018 को उसकी शादी गांव कोटशमीर बठिंडा निवासी एक लड़की के साथ हुई, जो कि पहले से ही कनाडा में पढ़ाई कर रही थी। शादी से ठीक 10 दिन पहले वो विदेश से वापस यहाँ लौटी थी और 10 दिन शादी करवाने के बाद वो घर रही, फिर विदेश लौट गई। हरदीप के मुताबिक उसने भी वर्क परमिट पर पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन उसका वीजा नहीं लगा। दिसंबर 2021 से उसकी बातचीत पत्नी के साथ खत्म हो गई और उसके बाद उसके पिता ने, माँ ने, सब ने उसे भारत आने के लिए बहुत मिन्नतें निकाली, लेकिन वो नहीं मानी। पवनदीप और उसके स्वजनों ने कहा कि उससे वो अलग हो जाए। उन्होंने घर बसाने के लिए पंचायती की। बहू के वापस न आने से ससुर इकबाल सिंह ने मानसिक तौर से परेशानी के चलते उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन करने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसे उपचार के लिए मंडी के लियावाली में ले जाया गया, फिर उसे भुच्चो हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन उसकी वहां पर मौत हो गई। 21 जनवरी दिन शुक्रवार था जब ग्रामीण की मौत हुई है, जिसके बाद डबवाली के नागरिक हॉस्पिटल में आज शवगृह में पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ा मामला है, आखिर कब तक इस तरीके से भोले भाली इस तरीके के परिवारों के साथ इस तरीके का धोखा होता रहेगा। कसूर सिर्फ इतना है कि इस बाप बेटे ने भरोसा किया अपने ससुराल के लोगों पर और पिता ने अपनी बहू पर, बेटे ने अपनी पत्नी पर कि वो विदेश में रहेगी, मुझे भी वहां पर बुलवाएगी, हम लोग परिवार चलाएंगे, जो सपने देखे थे वो पूरे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहू की नीयत और उसकी सोच कुछ और थी। तेज हरियाणा के साथ बातचीत में मृतक परिवार के स्वजनों ने जो हमारे साथ बातचीत की, उसमें बताया है कि बहुत बड़ा दुख है, जिसके बाद पूरा परिवार में मातम पसरा है और इस धोखे का तकाजा किसी भी नहीं था, क्योंकि पूरा परिवार तो उस बेटे को समझाने में लगा था कि जो कुछ हुआ ठीक है, वो सहन करेंगे, लेकिन वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उससे पहले पिता अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। और ये खबर जब लोगों को पता चली तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। ये पूरा मामला हम आपको मंडी डबवाली के पन्नीवाला मोरिका का बता रहे हैं, जहां पर विदेश से जब बहू नहीं लौटी
तो ससुर ने जहर निकलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल हमने दूसरे पक्ष के लोगों को भी फोन कॉल पर बातचीत करने की कोशिश की है, मगर उन सब के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने, उकसाने सहित अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पैसे ऐंठने का आरोप भी इस मृतक परिवार की पक्ष की ओर से लगाया गया है। पुलिस को दिए बयान में मृतक इकबाल सिंह के बेटे ने बताया है कि रिश्ता तय होने के बाद ससुरालियों की मांग पर उन्होंने 10.5 लाख रुपए दिए थे। शादी के वक्त में करीब 8 लाख रुपए खर्च किए थे। चूंकि इसके ससुर जो बहू के पिता हैं, वो शादी के खर्च की जिम्मेवारी उनकी तय कर दी थी। शादी के बाद वह पत्नी की डिमांड पर यूनी मनी बैंक बठिंडा से खाता से पैसे भेजता रहा। करीब 12 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। पवनदीप ने उसी चक्कर में डालने के लिए अलग अलग 6-7 लाख रुपए वेस्टर्न यूनियन बैंक डबवाली में ये कहकर भेजे कि उसके माता पिता तक पहुंचा दो, और वो खुद अपने ससुर और सास तक वो पैसे देकर आता रहा है। ये मृतक परिवार का आरोप है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर हर तह तक जाने की कोशिश करेगी, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश, और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस की बनती है। और अगर कहीं भी इस परिवार के साथ, इस सोच के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर पुलिस को सबसे बड़ी तत्परता से कार्रवाई करनी होगी, जिसमें लगातार डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल की नजरें बनी हुई है। सदर जो थाना प्रभारी देवीलाल से हमारी जो बातचीत, उन्होंने कहा कि हम हर एंगल से इस बात की कोशिश और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, हर तथ्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। मृतक परिवार के लोगों की तरफ से तमाम सबूत वो दिए जा रहे हैं कि उनके पास 25 लाख जो डायरेक्टली उस बहू के खाते में डाले उनके बिल है, बाकी विवाह शादी में जो खर्च हुआ उसके बिल उनके पास है। तो हर तरह से फैक्ट के साथ बातचीत कही जा रही है। मगर पंजाब से इस तरीके की जो एक लहर चली, उसके बाद अब हरियाणा में भी ये चीज़ें दाखिल होने लगी है। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में शादियों का रिवाज कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको बहू विदेश में रहने वाली या विदेश में जाने वाली मिलती है तो लड़के परिवार की ओर से सारा खर्च उठाया जाता है। यानी अगर दूसरी तरफ होता है, अगर लड़की वहां पहुंचने वाली है तो बेटे की तरफ से, अगर बेटा जाने वाला है तो फिर लड़की के लोग। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि लड़की के लिए लड़के वाले आजकल दहेज देना तो दूर, बल्कि सारा पैसा लगाकर उसे वहां भेजते हैं। लेकिन होता वहां पर क्या क्या है वो आप सब लोगों को पता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा इस मसले के ऊपर। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।